वंदना गर्ग ने लिखा है, प्रणाम। When I was in grade 9 or 10, I used to feel a weird type of force on me at night. I would be awake but I couldn't move an inch. It was very strong pressure with feel of air. It happened. It happened to me for years. I am for sure it was not an illusion or imagination. I was scared to sleep at night because of it. What was that which I faced and why was it? वंदना लिखती हैं कि जब वो 9-10 कक्षा में थी अपने क्लास में, तो एक विचित्र सा अनुभव होता था रात में कि वो जाग जाती थी और ऐसा लगता था शरीर बिल्कुल जड़ हो गया, उसे हिला नहीं सकते 1 इंच भी। एक हवा का जैसा दबाव ऊपर आता था और ये बरसों हुआ। अब कहती हैं कि इल्यूजन नहीं था, इमेजिनेशन भी नहीं थी, ये बिल्कुल हमको लग रहा था और मैं बहुत डरती थी नींद में जाने से, इसकी वजह से कि क्या था और क्यों था। देखो वंदना, क्या है कि ये आपके केस में रिपीट हुआ कई बार, तो ये एक अलग विषय है। लेकिन जैसे लिखा है कि इल्यूजन भी नहीं था, इमेजिनेशन भी नहीं था, क्योंकि लग रहा होगा कि जैसे ये बात होगी तो मैं कहूँगा नहीं नहीं तुम्हारा इल्यूजन था, इमेजिनेशन, इसीलिए वंदना ने। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हमारी उस तरह की इमेजिनेशन नहीं होती हैं, लेकिन उनका परसेप्शन जो होता है वो हम ट्रांसलेट करते हैं। इसको हम कहते हैं परसेप्चुअल एरर, जो देखने की त्रुटि है वो। ये एक न्यूरोलॉजिकल हैपनिंग है, साइकोसोमैटिक न्यूरोलॉजिकल हैपनिंग है, जो बहुत लोगों के साथ होती है, ज़्यादातर सभी के साथ होती है, लेकिन लोगों के साथ कभी कभार होती है। अब कुछ ऐसा साइकोसोमैटिक फेज हो सकता है किसी के साथ कि वो बार बार रिपीट हो। उसमें क्या होता है कि ब्रेन एक खास सिग्नल हमारी बॉडी को देता है और हमारी बॉडी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है। पैरालाइज इन द सेंस बिल्कुल स्टिफ, जड़। हम जाग गए हैं लेकिन हमको लगेगा कि हम बिल्कुल भी हिल नहीं सकते, हम कतई अपने शरीर को अपना बोल नहीं सकते, अपने होंठ नहीं हिला सकते, लेकिन हम फील कर रहे हैं सारी चीज़, हम सारी चीज़ फील कर रहे हैं। और ऐसे में जैसे कि एयर का प्रेशर, इसके अलावा भी कुछ एक्सपीरियंसेस कुछ लोगों को आ जाते हैं, उनको यहाँ तक लगता है जैसे कोई है, जैसे कमरे में कोई है, कोई एंटिटी है और वो हमको देख रही है या हमको टच करे, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा भी आ जाता। अब वो एंटिटी नहीं, वो हमारे ही न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स से हमारे माइंड का ट्रांसलेशन है, क्योंकि वो थोड़ा सा एक गैप पैदा हुआ है हमारे बॉडी माइंड के बीच। तो ये हैपनिंग बहुत ही नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि ये बहुत ही किसी किसी के साथ होती, बहुत सारे लोगों के साथ होती है ये चीज़। हाँ, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं होती है लोगों के साथ। इस केस में ये बार बार हुई तो उसकी उस समय की कुछ वजहें हो सकती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल वजह हो सकती हैं, भावनात्मक वजह हो सकती हैं, उसको समझा जा सकता है। और अक्सर जैसे टीन एज की बात है तो टीन एज में, यंग एज में ऐसी अक्सर बातें होती हैं। बहुत सारे लोग इन बातों को ही बहुत बड़ा आध्यात्मिक अनुभव मान के भी चलने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने कुछ तो देखा था और मेरा शरीर जड़ हुआ था, उसको हम हिला नहीं पा रहे थे, कमरे में कोई तो था। लेकिन जब वो नॉर्मल होते हैं तो सारी चीज़ें डिसअपियर हो जाती हैं। हम एक मोमेंट्री पैरालिटिक स्टेज में होते हैं, जिसमें हमारे सारे जो मसल्स हैं वो फ्रीज हो गए होते हैं। इस फिनोमेना पर पूरी रिसर्च हो चुकी है बहुत सारी, उसको ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। एक खास किस्म का केमिकल रिलीज होता है हमारे ब्रेन से। इस समय मुझे वो उसका नाम डाउनलोड नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं बताता कि वो जब रिलीज होकर हमारे न्यूरल पाथवेज पर जाता है तो वो सिग्नल जिस तरह के देता है उसमें इस तरह की एक
हेलुसिनेटरी चीज़ होती है। अब जिसको हेलुसिनेटरी कहते हैं ना, तो उसमें लोगों को लगता है कि हेलुसिनेटरी का मतलब है ही नहीं, हेलुसिनेटरी का मतलब जैसे वो था ही नहीं और हमने दिमाग से पैदा किया। इसीलिए वंदना ने लिखा ना कि मेरी इमेजिनेशन नहीं थी। हेलुसिनेटरी जब हम कहते हैं हेलुसिनेशन, तो वो हमको लगते हैं, उनको हेलुसिनेशन इसीलिए कहते हैं, वो एक्चुअल में लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। तो ये घटना जो है, ये फिनोमिना है, ये बहुत पॉपुलर फिनोमिना है। और क्यों हो रहा था, किस लिए हो रहा था, इसके बहुत सारे सीधे उत्तर नहीं हो सकते हैं। कभी कभी तो नॉर्मल हमारे ग्रोइंग ईयर्स में हमारी बॉडी माइंड सेटल्ड हो रहा होता है, इसलिए होते हैं। कभी कोई इमोशनल क्राइसिस हो सकती है, कोई फियर हो सकता है हमारे अंदर, उस वजह से भी हो सकता है। तो हम उस टाइम को याद करके देखो कि वो कौन सा टाइम था, सब ठीक था या कोई इमोशनल क्राइसिस थी या क्या था। तो कुछ चीज़ें जो है ना, बाहर की जो हैपनिंग्स हैं वो इसको बढ़ा सकती हैं, इतना हो सकता है। लेकिन कभी कभार, एक आध बार, तो ये अनुभव मैं समझता हूँ ज़्यादातर सभी लोगों का होगा। और फिर जिसका माइंड जितना फर्टाइल और जितना जिसके माइंड में इनपुट पड़ा हुआ है, वो इस घटना में उस इनपुट को भी डाले। क्योंकि जब माइंड एक फ्रीज स्टेट में जाएगा, बॉडी फ्रीज स्टेट में गई तो माइंड भी फ्रीज स्टेट में गया, तो उस समय हमारे माइंड की जो पॉकेट्स हैं, उसमें जो कुछ हमने अभी फीड कर रखा है वो भी निकल कर सामने आ सकता है। वो सबका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग मान्यताओं के अनुसार, इसलिए उसमें चीज़ें ऐड हो सकती हैं। तो ये संभव है।